Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum guys. Welcome back to my YouTube channel Danish Rahman. As we discuss in second lecture what is a physical quantity and international system of units. Now we will cover what is a radian, steradian and we also discuss scientific notation. तो चलिए स्टार्ट करते हैं. फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल स्टडी व्हाट इज़ अ रेडियन. तो जैसा कि हमने प्रीवियस लेक्चर में देखा, रेडियन इज़ अ यूनिट ऑफ प्लेन एंगल. तो हम इधर से हम इस डायग्राम से अगर हम इस 1 रेडियन को डिफ़ाइन करना चाहें तो ये होगा 1 रेडियन इज़ द मेजर ऑफ सेंट्रल एंगल. ये जो एंगल बन रहा है हुज आर्क लेंथ, और ये जो आर्क बनी है सर्कल के ऊपर इज़ द सेम एज द रेडियस ऑफ अ सर्कल. यानी कि ये सर्कल के ऊपर जो आर्क बनी है इसकी जो लेंथ है वो सेम एज इट इज़ सर्कल के रेडियस के इक्वल होगी. यानी कि लेंथ ऑफ अ रेडियस इज़ इक्वल टू आर्क ऑफ अ सर्कल. तो आर्क लेंथ इज़ इक्वल टू रेडियस. इधर से हम 1 रेडियन अगर निकालना चाहें तो थीटा इज़ इक्वल टू 1 रेडियन, और हम एंगल अगर लें 180 डिग्री तो 1 रेडियन इज़ इक्वल टू 180 डिग्री डिवाइडेड बाय पाई. नेक्स्ट वी विल स्टडी व्हाट इज़ अ स्टेरेडियन. स्टेरेडियन इज़ द सॉलिड एंगल. प्रीवियस लेक्चर में हमने देखा कि ये जो यूनिट है सॉलिड एंगल का यूनिट होता है स्टेरेडियन. इट इज़ अ 3 डिमेंशनल एंगल. यानी कि हम इसको तीनों एक्सिस में ड्रा कर सकते हैं, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और जेड एक्सिस में बना सकते हैं. सबटेंडेड एट द सेंटर ऑफ अ स्फीयर बाय एन एरिया ऑफ इट्स सरफेस, जो कि इक्वल होगा स्फीयर के रेडियस के. इसको भी हम डायग्राम से देख सकते हैं. जैसा कि ये फिगर 1.1 बी में दिखाया गया है कि ये हम सर्कल के सेंटर में ये स्टेरेडियन जो एंगल है ये बना है 1 स्टेरेडियन. इसमें भी हम 2 रेडियस लेते हैं. रेडियस की जो में रेडियाई होती हैं, और जो लास्ट लाइन इसमें बताई है एंड एरिया ऑफ सरफेस इक्वल टू द स्क्वायर ऑफ द रेडियस ऑफ द स्फीयर. तो इस सर्कल सरफेस का जो पूरा हम एरिया लेंगे इसका, तो उस स्फीयर के रेडियस का स्क्वायर होगा वो उसके इक्वल होगा, आर स्क्वायर के, यानी कि वो एरिया इक्वल होगा. अब हम डिराइव्ड यूनिट को डिस्कस करते हैं. जैसा कि हमने पहले भी यूनिट पढ़े, बेस यूनिट, व्हाट इज़ सप्लीमेंट्री यूनिट्स. नाउ वी डिस्कस व्हाट इज़ अ डिराइव्ड यूनिट्स. तो इस टेबल में हम देख सकते हैं कुछ डिराइव्ड यूनिट को हमने डिस्कस किया है. फर्स्ट वन इज़ फोर्स, इसका यूनिट होता है न्यूटन. सेकेंड वन इज़ वर्क, वर्क को हम जूल में मेजर करते हैं. पावर है, पावर को हम वाट में मेजर करते हैं. इसी तरह प्रेशर है, प्रेशर को हम पास्कल में मेजर करते हैं. और इलेक्ट्रिक चार्ज को हम कूलर में मेजर करते हैं. तो अगर हमसे पूछा जाए कि जो न्यूटन है कैपिटल एन, ये किसकी इक्वल होता है, तो हम ये ड्राइव कर सकते हैं कि 1 न्यूटन इज़ इक्वल टू 1 किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर, और 1 जूल इज़ इक्वल टू 1 न्यूटन मीटर. 1 न्यूटन मीटर किसकी इक्वल होगा, न्यूटन हमने अभी पहले पढ़ा है, इक्वल होता है 1 kg मीटर पर सेकंड स्क्वायर. और ये मीटर ये वाले मीटर से मल्टीप्लाई होकर मीटर स्क्वायर हो जाएगा. सो 1 जूल इज़ इक्वल टू 1 kg मीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर. इसी तरह पावर है जिसका यूनिट वाट है, और 1 वाट इज़ इक्वल टू जूल पर सेकंड होता है. जैसे मैंने पावर देखा कि वो वर्क डन डिवाइडेड बाय टाइम. तो वर्क को हम जूल में मेजर करते हैं और टाइम को सेकंड में. सो इसका यूनिट क्या होगा, 1 जूल पर सेकंड. दैट इज़ इक्वल टू 1 किलोग्राम मीटर स्क्वायर पर क्यूबिक सेकंड आ जाएगा इसमें. और जो प्रेशर है उसको हम पास्कल में मेजर करते हैं. दैट इज़ इक्वल टू 1 न्यूटन पर स्क्वायर मीटर विच इज़ इक्वल टू 1 किलोग्राम पर मीटर पर सेकंड स्क्वायर. इसी तरह इलेक्ट्रिक चार्ज है जिसको हम कूलर में मेजर करते हैं, और इसको हम बेस यूनिट में किस तरह मेजर कर सकते हैं, एम्पीयर सेकंड में. इसके आगे हम डिस्क्राइब करेंगे, दैट इज़ आवर सेकंड पार्ट, व्हाट इज़ अ साइंटिफिक नोटेशन. साइंटिफिक नोटेशन ये होता है कि जिसमें हम अपने नंबर्स को एक
स्टैंडर्ड फॉर्म में 10 की पावर में एक्सप्रेस कर सकते हैं। जैसा कि फॉर एग्ज़ाम्पल 134.7 शुड बी रिटन एज 1.347 10 रेज़ पावर 2। तो इसको हम एक स्टैंडर्ड फॉर्म में 10 की पावर में लिख सकते हैं। ये 2 इसलिए आया क्योंकि हम ये डेसिमल पॉइंट 2 डिजिट छोड़ के राइट साइड से 2 डिजिट छोड़ के हम इधर तक आए। तो जितने डिजिट छोड़ के हम आएंगे, अगर राइट साइड से डिजिट छोड़ के आ रहे हैं तो फिर 10 की पावर पॉजिटिव चलेंगी। अगर हम लेफ़्ट साइड से जा रहे हैं पॉइंट लेके तो फिर 10 की पावर नेगेटिव चलेंगी। फॉर एग्ज़ाम्पल ये है 0.0023, इसको हम साइंटिफिक नोटेशन में कैसे लिख सकते हैं, क्योंकि लेफ़्ट से इसको हम स्टार्ट करेंगे तो लेफ़्ट से हम डेसिमल पॉइंट लेके जाएंगे 2 तक, तो 002 ये 3 डिजिट हो गया। सो वी कैन एक्सप्रेस इन साइंटिफिक नोटेशन 2.3 10 रेज़ टू पावर -3। तो इस तरह हम इसको साइंटिफिक नोटेशन में अपनी स्टैंडर्ड फॉर्म में एक्सप्रेस कर सकते हैं। अब कुछ कन्वेंशंस हैं यूनिट को एक्सप्रेस करने के लिए कि हम जो भी यूनिट यूज़ करते हैं, ड्राइव्ड यूनिट है, बेस यूनिट है, उसको हम कौन कौन सी कन्वेंशंस के साथ यूज़ कर सकते हैं। सबसे पहला इसमें रूल ये है, फुल नेम ऑफ यूनिट डजंट बिगिन विद अ कैपिटल लेटर इफ़ नेम्ड आफ्टर अ साइंटिस्ट। अगर जैसा कि न्यूटन है, न्यूटन एक साइंटिस्ट का नेम है, तो इसका जो सिंबल होगा कैपिटल N होगा। तो इसको हम कह रहे हैं फुल नेम ऑफ द यूनिट डज नॉट बिगिन। तो इसको हम यूनिट को एक मुकम्मल नाम के साथ इसको शुरू नहीं करेंगे, साइंटिस्ट के नाम के आगे अगर होगा तो फिर हम उसको कैपिटल नहीं लिखेंगे। सेकंड वन इज़ द सिंबल ऑफ अ यूनिट आफ्टर अ साइंटिस्ट एज इनिशियल कैपिटल लेटर सच एज N फॉर न्यूटन। तो न्यूटन साइंटिस्ट के लिए हम क्या करेंगे, इसको जो यूनिट का सिंबल होगा वो कैपिटल लेटर में इस्तेमाल करेंगे। अब थर्ड वन इज़ द प्रीफिक्स शुड बी रिटन बिफोर द यूनिट विदाउट एनी स्पेस सच एज 1 10 to the power -3 मीटर इज़ रिटर्न एज 1 मिलीमीटर। मतलब कि हम इसको हम शॉर्ट फॉर्म में लिख सकते हैं, जैसा कि 10 to the power -3 होता है मिली, तो इसको हम लिख सकते हैं 1 मिलीमीटर। तो ये हम टेबल से भी देख सकते हैं, 1/4 ये टेबल इधर हमने डिस्कस किया हुआ है। ये प्रीफिक्सेस हमें ज़बानी याद होने चाहिए, तो इसको हम देख सकते हैं। हम इसको याद करने का जो आसान तरीका ये है कि हम नीचे से इसको स्टार्ट करते हैं। हम एक्सा, पीटा, टेरा, गीगा, मेगा, किलो, डेका, डेसी, सेंटी, मिली, माइक्रो, नैनो, पिको, फेम्टो और एटो। और याद रखने का आसान तरीका ये है कि हम देखेंगे कि हर जो डिजिट है इसमें 3 डिजिट का डिफरेंस आ रहा है। एक्सा 10 होता है और पीटा में 3 डिजिट का डिफरेंस आएगा, 10 15। इसी तरह हम चलते जाएंगे और डेसी तक जाएंगे, डेका तक तो 1। उसके बाद डेसी से जब स्टार्ट करेंगे तो उसकी पावर्स माइनस में चलती जाएंगी, लेकिन डिफरेंस 3 का ही आएगा। द कम्बिनेशन ऑफ बेस यूनिट्स रिटन इज ईच विद 1 स्पेस अपार्ट फॉर एग्जाम्पल न्यूटन मीटर इज रिटन एज न्यूटन मीटर, यानी कि इसको हम स्पेस में लिखेंगे जब भी किसी बेस यूनिट को इस्तेमाल करेंगे। मीटर जैसा कि हमने पढ़ा बेस यूनिट, लेंथ का यूनिट मीटर होता है, दैट इज़ अ बेस यूनिट। जिसमें हम स्पेस का इस्तेमाल करेंगे, इसको हम एक दूसरे के साथ नहीं लिखेंगे। इसके बाद ये है कि कंपाउंड प्रीफिक्सेस आर नॉट अलाउड। फॉर एग्जांपल 1 माइक्रोफैरड मे बी रिटन एज 1 पिकोफैरड, क्योंकि 1 माइक्रो इज इक्वल टू 10 रेज़ टू पावर -6 होता है। तो दोनों का क्या हो गया, 10 रेज़ टू पावर -6 और 10 रेज़ टू पावर -6, 10 रेज़ टू पावर -12 और 10 रेज़ टू पावर -12 क्या होता है, ये है पिको का। ये जो हमें थर्ड वन डेट इज़ पिको। सो हम इसको लिख सकते हैं 1 पिको फैरड। A number such as 5 10 raised to power 4 centimeter may be expressed in scientific notation 5 10 raised to power 2 meter।
यानी 70 10 -2 होता है, और -2 और ये जो 4 है, -2 + 4 कितना हो गया 10⁻²। तो इसको हम एक शॉर्ट फॉर्म में लिख सकते हैं 5 10⁻² मीटर में। लास्ट वन इज व्हेन अ मल्टीपल ऑफ द बेस यूनिट इज रेज टू अ पावर अप्लाइज टू द होल मल्टीपल। जब भी हम किसी बेस यूनिट को यूज़ करते हैं, ओके, सिर्फ उस बेस यूनिट की पावर में वो मल्टीपल नहीं आएगा, बल्कि उसकी होल पावर आएगी, यानी कि किलो और मीटर दोनों के ऊपर वो स्क्वायर चला जाएगा। तो ये हो जाएगा फिर 1 किलोमीटर स्क्वायर इक्वल टू 1 × 10⁻6 मीटर स्क्वायर। तो आज का लेक्चर हमारा इतना ही था। थैंक्स फॉर वाचिंग। इफ़ यू लाइक माय वीडियो प्लीज़ सब्सक्राइब। अगर आपको कोई क्वेरी हो तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। शुक्रिया।